आपने डीडीएलजे एक फितूर का प्रचार कहाँ और कैसे किया? प्रमोट करने के लिए क्या-क्या नहीं किया गया, ये पूछिए आप मुझसे। देखिए, जब दिमाग में एक आइडिया था कि इंग्लिश की स्टोरी ऐसी होगी, हिंदी की स्टोरी ऐसी होगी, लिखा एक लाइन नहीं था लेकिन कवर पेज पहले बन गया था और उस कवर पेज को स्टैंडी फॉर्म में कन्वर्ट करके जिस जगह पे मैं उस वक़्त काम करता था, नौकरी करता था, वहाँ पे दिवाली फंक्शन में हमने उस किताब का नाम लॉन्च किया था। हर साल जहाँ पे मैं काम करता था आइक्रियन कम्युनिकेशंस, वहाँ पे दिवाली के टाइम पे मेला लगता था और वहाँ पे एम्प्लॉइज़ अपने-अपने स्टॉल लगाते थे। तो सब लोगों ने, किसी ने कुछ स्टॉल लगाया, किसी ने गेम्स का लगाया, किसी ने कोई सेलिंग के लिए स्टॉल लगवाया प्रोडक्ट्स की। मैंने लगाया था अपनी बुक के लॉन्च का नाम और प्री बुकिंग के लिए वो स्टॉल। उस दिन बड़ी सारी फ़ोटोज़ हमने खींची थी और लोगों में कौतूहल भी था, उत्सुकता भी थी कि ये एचआर मैनेजर है, केबिन में बैठता है और ये एक बुक लॉन्च कर रहा है। तो सब तरह के रिएक्शंस थे और बुक का कवर पेज उस दिन लॉन्च हो गया था। उसके 6 महीने बाद तक कहानी लिख के प्रिंट होती रही थी। मगर कवर पेज डिसाइड हो चुका था और कवर पेज लॉन्च हो चुका था। तो प्रमोशन वहाँ से शुरू हुआ और वो परवान चढ़ता गया। किताब के पृष्ठ पे जो आप देखते हैं रोमिल, मेरे भाई की फ़ोटो, उसके साथ हमने गोवा में इसके कुछ प्रमोशनल शूट किए थे और इसके साथ मैंने बहुत सारे दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उस स्टैंडी को और उस फ़ोटोग्राफ को लेते हुए हमने बहुत सारे प्रमोशनल शूट किए थे। इतना ही नहीं, अ, एक कविता भी रची गई थी और के लिए एक अन्य वीडियो रहेगा। एक कविता रची गई थी और उस कविता को कव्वालों ने गाया था, कन्वर्ट किया था उस गाने को। तो प्रमोशन के लिए हम वहाँ तक गए थे। एक 7 स्टार प्रॉपर्टी पे एक जो प्रोफेशनल कव्वाल सिंगर्स होते हैं, उन्होंने उस गाने को रिकॉर्ड किया, शूट किया, उस कविता को गाने के रूप में कन्वर्ट किया। बहुत खूबसूरत गाना है और आप तक मैं रूबरू कराऊँगा। इसके अलावा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में उसकी वेबसाइट भी आती है, तो इसकी वेबसाइट पे भी काम किया गया था। इसके प्रमोशन के लिए हमने वीडियोज़ बनाए थे। एक टाइम पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे तो जो मेरे से डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लेते थे, उनको मैं वीडियो एडिटिंग सिखाता था। तो उनको ये असाइनमेंट दिया गया था कि अगर आपके पास एक बुक है, उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके प्रमोशन के वीडियोज़ बनाइए। तो उस तरह से वीडियोज़ भी बने थे। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसका प्रॉपर एक लॉन्च किया, दूसरा हमने वेबसाइट बनाई, तीसरा हमने इसके वीडियोज़ बनाए, चौथा इसके गाने को हमने प्रोफेशनल कव्वालों से गवाया। इसके अलावा 5वें प्रमोशन के फॉर्म में किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पे बहुत सारी बार आप इसकी बुक को फ्री कर देते हैं, तो फ्री प्रमोशन कहलाता है वो केडीपी पे। हर 3 महीने में 5 दिन के लिए आप उस बुक को फ्री में सेल करवा सकते हैं, तो केडीपी पे हम उसको फ्री प्रमोशन में भी डालते थे, है ना? उसको प्रमोट करने के लिए 200 से ज़्यादा लोगों को हमने उसको डिस्पैच भी किया, जिसमें से काफ़ी सारे फ़िल्म स्टार्स भी हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स भी हैं। तो ये प्रमोशन का एक तरीका था जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि इतनी खूबसूरत कहानी लिखी गई है, उस पे वेब सीरीज़ आप बना लीजिए, मूवी के राइट्स खरीद लीजिए। तो प्रमोशन के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए गए, कुछ में सफलता मिली, कुछ में सफलता नहीं मिली। प्रयास आज भी जारी हैं, अगर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आप सीख सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको कोर्स भी मिल जाएगा। और उसके बाद लिंक्डइन पे मैनेजमेंट लेसन्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेसन्स भी लिखे गए हैं, ब्लॉग्स भी इस बारे में लिखे गए हैं कि आप कैसे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, बुक को लिखते हैं तो वो प्रोडक्ट होती है, और कैसे आप अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। तो वो भी एक प्रमोशन का एक तरीका था, टैक्टिक्स थी। तो मल्टीपल तरीके से, बहुत सारे तरीकों से इन दोनों किताब की कहानियों को प्रमोट करने का प्रयास किया गया है। कुछ प्रयास सफल रहे हैं, कुछ नहीं सफल रहे। प्रमोशन बहुत आवश्यक होता है, दिल से किया गया है, सीख के किया गया है। शाहरुख खान ने जिस तरह से सिमरन को पाने की कोशिश की थी डीडीएलजे में, उसी तरह के प्रयास मार्केटिंग में भी किए गए हैं। ठीक है।